ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल माता गंगा तेरी सदाए, कार्तिक भगवान की जय, गौ माता की जय, तुलसा महारानी की जय। पढ़े सुने जो प्रेम से वहाँ जो हो जाए शुद्ध स्वरूप। यह 28वां अध्याय कार्तिक कथा अनूप। धर्मदत्त ने पूछा, हे देवदत्त देवराज, जय और अजय ने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे भगवान विष्णु का रूप धारण करके वह अपने द्वारपाल हुए। प्राचीन काल में वृणबिंदु की पुत्री देवहूति के कंदर्प ऋषि द्वारा केवल देखने मात्र से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय, छोटे का नाम अजय हुआ। बाद में देवहूति के गर्भ से कपिल देव जी महाराज जी उत्पन्न हुए। जय और अजय दोनों ही विष्णु जी के बड़े भक्त और धर्मात्मा थे। दोनों ही नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते और विष्णु जी का व्रत करते थे। भगवान इन दोनों भाइयों पर अत्यंत प्रसन्न थे और नित्य पूजा के समय इनको दर्शन दिया करते थे। एक समय राजा के नियंत्रण पर देवर्षि नारद जी गणों सहित राजा के यज्ञ में पधारे। उन यज्ञ में जय ने ब्रह्मा और अजय ने पुरोहित बनकर यज्ञ को संपूर्ण करवाया। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मारुत राजा ने जय और अजय को बहुत सा धन दिया। वह दोनों भाई दक्षिणा लेकर अपने आश्रम में आए। धन को बंटवारा करते समय दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। जय ने अजय से कहा कि धन का बराबर बराबर भाग होना चाहिए। अजय ने कहा कि जितना धन जिसको मिला है उतना धन उसका ही है। तब जय ने क्रोध में आकर अजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ग्रहो हो जाओ। अजय ने जय का दिया हुआ शाप स्वीकार कर लिया और जय को शाप दिया कि तू अभिमानी है, इसलिए हाथी हो जा। जब नियमपूर्वक दोनों की पूजा के समय भगवान उनको दर्शन देने के लिए आए तो दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। दोनों ने प्रभु से कहा कि हे देव, हम दोनों आपके भक्त हैं, मगर हम हाथी व ग्रहा योनि कैसे होंगे? हे कृपा सागर, शाप से हमारा उद्धार कीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। यमराज भी इनको अन्यथा नहीं कर सकते हैं। पूर्व काल में मुझे भक्तराज प्रहलाद के कहने का स्तंभ से प्रकट होना पड़ा था और राजा अम्बरीश के कहने पर 10,000 लेने पड़े थे, 10 अवतार लेने पड़े थे। अतः तुम दोनों अपने शापों को भोग कर मेरे लोक को प्राप्त हो। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। बोल विष्णु भगवान की। फिर वहाँ गंडकी की नदी के किनारे मगर हाथी हुए। पूर्व जन्म का स्मरण करके कारण इन योनियों में श्री भगवान विष्णु का व्रत नियम से किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमासी को हाथी स्नान करके गंडकी नदी में गया। तब पिछले जन्म का शाप स्मरण करके मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया और हाथी ने विष्णु जी का स्मरण किया। फिर क्या था, तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उन दोनों को अपने जैसे रूप देकर उन्हें बैकुंठ को ले गए। बोल विष्णु भगवान की जय। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरिक्षेत्र प्रसिद्ध है। चक्र के आघात से
वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हुए हैं। वह दोनों जय और अजय के नाम से आज तक संसार में प्रसिद्ध हैं। हे प्रिय, आपने विष्णु जी के द्वारपालों के संबंध में जो प्रश्न किया था उनका विस्तृत उत्तर मैंने दिया है। इसलिए हे द्विज, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को त्याग करके नित्य भगवान विष्णु का व्रत करो। जगत के प्रत्येक जीव में समदृष्टि से देखो। तुला, मकर, मेष और की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान करो। तुलसी वन की रक्षा किया करो। एकादशी व्रत किया करो। गौ, ब्राह्मण, वैष्णवों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहा करो। व्रत करने वालों को मसूर की दाल और बैंगन के साग की कदापि प्रयोग ना करना चाहिए। अतः हे धर्मदत्त, ऐसा करने पर तुम शरीर त्याग कर हम लोगों के समान गति पाओगे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत के समान फल देने वाला व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ दूसरा और कोई नहीं है। हे विप्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने विष्णु को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसका आधा फल तुमने कलह को दिया और उसके बाद हम कलह को बैकुंठ में ले जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार धर्मदत्त को विष्णु भक्ति का उपदेश देकर कलह को साथ लेकर विष्णु के पार्षद बैकुंठ को चले गए और धर्मदत्त भी उनको आदेश अनुसार विष्णु के व्रत में तल्लीन हो गया। जब उनका देहांत हुआ तो अपनी स्त्री के साथ विष्णु लोक को गए। हे राजन, कोई भी प्राणी जो प्राचीन काल के इतिहास को कहता है, सुनता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भज मन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय।